पसंद करता है ना तुम्हें? वो प्यार करता है ना तुम्हें? उसे प्यार करना या पसंद करना तो दूर की बात है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। मॉम, तो शादी क्यों की तुमने? ओह गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही होने जा रहा है। कैसे ना रोए हो? आपको इतनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा होगा आपको। तो मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही, मैं तो मेरे एक अच्छे दोस्त के लिए कर रही। कह दीजिए कि आप अब भी प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। क्या बात है लक्ष्मी, कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, खुल के बताओ। मैं ऋषि की माँ का पिता हूँ और ऋषि के पिता का बॉस रह चुका हूँ। मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा यही इसी वक्त। बताओ, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम हुई है तुम दोनों में? ये शादी ऋषि की मर्जी से हुई है? पसंद करता है ना तुम्हें? वो प्यार करता है ना तुम्हें? उसे प्यार करना या पसंद करना तो दूर की बात है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। मॉम, तो शादी क्यों की तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद अब तुम दोनों को पछतावा हो रहा है। मेरा मतलब है कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने जानने का मौका नहीं मिला। ऐसा है क्या? अब एक्चुअली बात यह है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी से पूछ रहा हूँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, मैंने शादी नहीं की लक्ष्मी से। आपने और डैड ने जबरदस्ती करवाई है मेरी शादी लक्ष्मी से। आपके कहने पे शादी की है। अच्छा, तुम मना भी कर सकते थे। मॉम, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करता। क्यों मना नहीं करते? क्योंकि आप मेरी मॉम हैं। और अब जब भी कुछ सोचती है हमारी फैमिली की अच्छाई के लिए सोचती है, मेरी भलाई के लिए सोचती है। एग्जैक्टली ऋषि, इसीलिए अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इस हनीमून के लिए चले जाओ। मॉम, लेकिन आप ऋषि, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इतने गेस्ट थे नीचे, सबके सामने तुमने हनीमून पर जाने से मना कर दिया, और उससे पहले वो हार वाला तमाशा हो गया। सबको पता चल गया है कि लक्ष्मी इज अ मिडिल क्लास गर्ल, शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। अब अगर तुम उसके साथ हनीमून पर नहीं गए तो बहुत सारी बातें बनेंगी। लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे हमारी फैमिली के बारे में, और हम ऐसा नहीं चाहते। लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से क्यों कराई, और इस बात का सच हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते। ठीक है, तुम मेरे साथ हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खुद है, जब भी आते हैं कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। जो तमाशा तूने आज किया ना, उसके आगे तो ये तमाशा कुछ भी नहीं है। हाँ? नाना जी के सामने तो नीलम चाची की भी नहीं चलती, तो किसी और की बातों का तो सवाल ही नहीं उठता यार। अगर तुम्हारे नाना जी को ये बात पता चली तो वो समझ जाएंगे वो हम थे जिसने तुम्हारे डैड को लक्ष्मी के घर भेजा। वो हम थे जिसने तुम्हारी शादी लक्ष्मी के साथ करवाई। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो समझ जाएंगे कि ये सब हमने करवाया है। और ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह से जानते हो उसके बाद क्या होगा। मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन लक्ष्मी के साथ हनीमून नॉट पॉसिबल। मॉम, अब प्लीज आप लोग मुझे इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए।
आपने और डैड ने मुझे कहा था कि लक्ष्मी को इम्प्रेस करो। मैं लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छा रहा, उसे चार्म किया, इस लेवल तक चार्म करके लक्ष्मी को कि उसको मेरे अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। आई नीड अ फॉल फॉर माय चार्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लक्ष्मी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं ऋषि, तुम हो ही इतने प्यारे कि एनीवन कैन फॉल इन लव विद यू। सब कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, तो एक काम और कर लो, चले जाओ इस हनीमून के लिए, हमारे लिए। नॉट अगेन प्लीज। और इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं लक्ष्मी के साथ हनीमून पे गया तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारी जान को हर पल खतरा है, लेकिन अगर लक्ष्मी तुम्हारे साथ है तो यह सेफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रज्ञा ने तो कह दिया मां, अब आपकी बारी। कह दीजिए कि आप अब भी प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। कह दीजिए कि आप इस अंधविश्वास में आकर एक अच्छी बहू को नहीं खोना चाहती। कह दीजिए कि आप मेरे फ्यूचर के लिए डरती नहीं। प्लीज मां। आप डरती हैं क्योंकि आपको मेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर में लक्ष्मी बन के आए, जिसके कदम पड़ते ही मेरी किस्मत चमक उठे। लेकिन मां, इस हिसाब से तो आप में और आकाश के घर वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी आकाश की शादी एक रईस लड़की से करना चाहते थे, रच्चों से नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वो आकाश के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे जैसे आप मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं। लेकिन उस वक्त आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा, और प्रज्ञा जिसे आप अपनी बेटी मानती हैं, इस वक्त आप उसके बारे में नहीं सोच रही मां। क्यों? क्या वो सब एक झूठ था? सुरेश, क्या कह रहे हो तुम किससे तुलना कर रहे हो आंटी जी की? वो माँ है तुम्हारी फिक्र करना उनका हक है। प्रज्ञा, मैं मां से सिर्फ एक जवाब चाहता हूं। मां, जब सवाल रज्जो का था तब तो हमने आकाश को दोषी ठहराया, और आज जब मेरी बारी है मां, तो हमें कुंडली को दोषी ठहरा रहे हैं। सिर्फ एक कुंडली की वजह से आप एक असमंजस में हैं। बेटा, कुंडली भी तो जरूरी होती है, उसी के मेल से जोड़ियां बनती है, बिगड़ती है। समझता हूं मां, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, अगर हमारी कुंडलियां मिलती तो क्या आने वाली जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती मां? क्या हम आने वाले कल के डर से आज में जीना छोड़ दें मां? मां, जब हम रच्चू के लिए इंसाफ मांग रहे थे तब क्या हमने कुंडलियां मिलाई? नहीं मां, क्योंकि उस वक्त कुंडली इंपॉर्टेंट नहीं थी मां, इंपॉर्टेंट रच्चो थी। रच्चो की जिंदगी थी, रच्चो का आज था मां। लेकिन अगर आज आप कुंडलियों के मेल के बारे में बात करें तो लाखों नौकरियां कुर्बान हो जाएं प्रज्ञा के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ मेरे पास है, कहीं ना कहीं वो प्रज्ञा की वजह से। अगर कल प्रज्ञा से शादी करने के बाद ये सब चले जाते हैं तो क्या हुआ मां? इसमें प्रज्ञा की क्या गलती है? या फिर उसकी कुंडली को क्यों दोषी ठहराएं? हो सकता है मेरी किस्मत खराब हो। मां, अगर हम साथ रहते हैं तो जिंदगी की हर मुश्किल से जूझ सकते हैं। प्रज्ञा के बिना तो मैं पहले ही हार जाऊंगा। सुरेश बेटा, मुझे माफ कर दे। न जाने क्यों मेरे मन में डर बैठ गया था। अरे बहन जी, आपके डर का उपाय है ना। अगर कुंडली में कोई दोष है तो हम पंडित के पास जाएंगे और उसे दूर करेंगे, और आपका डर भी दूर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही कही कप्पू तूने। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मिठाई है। कब से बोल रही है कि इसे कोई खाए, पर इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है।
भी प्यारे लग रहे हैं। हाय ओफो, ये आंसू भी ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि कब आना है। दुख हो या खुशी बस चले आते हैं। वाह 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 वाह, अब तो ढोल बजेंगे, शहनाइयाँ गूंजेंगी, कद्दू घर में लाइटें चमकेंगी। हम तो कहते हैं नए कपड़े खरीदेंगे, नए नए गहने मंगवाएंगे। अब हम तो ठहरे विधवा, हमें इन सब की कहाँ जरूरत है। हमारे लिए नहीं, हमारी बिटिया के लिए कह रहे हैं हम तो। हाँ हाँ दीदी, दुल्हन की माँ है आप। जितने चाहिए उतने जेवर और कपड़े बनवा लीजिएगा। क्यों मोहन? बिल्कुल, आपकी बेटी की शादी हो रही है। मैं दामिनी से शादी करूंगा और ना कोई शर्त, ना कोई सवाल, और इसमें गुनगुन की हाँ की भी जरूरत नहीं। नहीं, नहीं होगी ये शादी। तुम्हें लगता है मैं ये शादी होने दूंगी? दामिनी ना तो तुम्हारी पत्नी बनेगी और ना ही मेरी बेटी की माँ बनेगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। थैंक यू। अमन पैक कर देते हैं। गुनगुन, गुनगुन के पास जाते हैं। पंडित जी को बुला ले और शादी का मुहूर्त निकलवाओ। हाँ? हम अभी पंडित जी को फोन करके आते हैं। हाँ हाँ। आते। आज हम बड़े खुश हैं बिटिया। वाह माँ, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो आप। आपको फिल्मों में भी चांस मिल सकता है। अच्छा, Good morning, Rishabh. Oh, morning, Bua. Congratulations, I got the good news. Yeah. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Yes. Morning, mommy. मुझे पता था पुत्र जी आज आप आओगे चाय पीने, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय रेडी। भाई, ये वो सिंघानिया वाली फाइल है। हाँ, yes. इसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। इससे सिंघानिया को क्लियर हो जाएगा कि उन्हें हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करना है। Wonderful, Sumeet. Thank you. क्या बात है पुत्र, थोड़े से टेंशन में लग रहे हो, मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या बात हो गई? अरे चाची जी, टेंशन ही तो है। दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भाई लेट्स लीव, उनका फोन आता ही होगा। प्लीज मॉम, मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर दूंगा। I'll leave. पिताजी नाश्ता तो कर ले। ओहो पुत्र जी, मेरी बात तो सुन ले। मेरा बेटा भी कितना काम करता है, बस एक बार इसकी शादी हो जाए, कोई इसकी देखभाल करने आ जाए तो मेरी तो टेंशन दूर हो जाएगी। भाभी, शादी हो रही है अभी? हाँ जी हाँ, हो ही तो रही है शादी। मैं तो भूल गई, देखो जी, बातों बातों में एक और बात भूल गई, मम्मी जी के लिए चाय लेके जानी थी। ओह नो, मामी जी कहाँ जा रही हैं? मुझे उनसे करण और प्रीता के बारे में बात करनी थी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज बड़ी हैप्पी हैप्पी लग रही हो। नॉटी वाली हैप्पी हैप्पी? जी मम्मा, हैप्पी तो बहुत हूँ। तो क्या है ना, मेरे पास एक सीक्रेट है। दरअसल मुझे लगा था कि राखी मामी जी को बताऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले आप ही को बता दूं। वो क्या है ना मम्मा? थैंक यू। बोल। तो एक्चुअली मम्मा क्या है ना, मुझे ना डाउट है। अरे डाउट छोड़ो, यकीन है कि करण भाई और प्रीता का सीन चल रहा है। मम्मा, आप ठीक तो हो? ठीक हूँ।
गॉड, वो हॉरिबल प्रीता, उसकी जुर्रत की अब वो करण पे डोरे डाले। आई हेट दैट गर्ल। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मित्रा खानदान का कोई भी लड़का उस थर्ड रेट मिडिल क्लास लड़की के साथ प्यार कर ही नहीं सकता। हद हो गई। उस लड़की ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बहुत चालाक बनती है, उसे तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। ओहो, लगता है ऋषभ फाइल घर पे ही छोड़ गया। कोई नहीं, कुछ तक। पिता आ गई पुत्र? आंटी जी, दादी जी की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं बेटा जी, रिपोर्ट्स तो नहीं आई, उल्टा मैं भी वेट ही कर रही थी। तुझसे बात करनी थी। पता नहीं कौन से लफ्जों में तेरा शुक्रिया अदा करूं। तूने आज जो मेरे लिए किया है ना बेटा, और कोई नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषभ जी और शर्लिन जी की? आंटी जी, अब आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बताया ही ना, ऋषभ जी के लिए मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है, और उन्होंने जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए किया है, उसके बदले में मैं उनके लिए जो कुछ कर रही हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे करने को मिल रहा है। और वाकई मैं तो ऋषभ जी के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें लाइफ पार्टनर के रूप में शर्लिन जी मिली। कि जो खुशी उन्हें मिली है ना, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो मेरे एक अच्छे दोस्त के लिए कर रही हूँ। तो आपका तो शुक्रिया करना बनता ही नहीं। राइट। अच्छा, आप जल्दी से बताइए कि दादी जी की एक्सरे रिपोर्ट्स आई कि नहीं? मुझे उनकी प्रोग्रेस चेक करनी है। नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई। मैं भी वेट ही कर रही थी रिपोर्ट्स का। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही हॉस्पिटल से कलेक्ट करती हूँ। डॉक्टर हूँ, मुझे तो दे ही देंगे। प्रीता, तू सिटी हॉस्पिटल की साइड ही जा रही है ना? जी। तो पुत्र मेरा एक छोटा सा काम कर दे। एक्चुअली आज ऋषभ ये फाइल्स घर पे ही भूल गया। पता नहीं क्यों सवेरे से लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। सिंघानिया इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है, और ये फाइल्स उसी की है। अगर तू ये फाइल्स ऑफिस तक पहुंचा देगी तो इट विल बी रियली स्वीट ऑफ यू। हाँ, बिल्कुल दे दूंगी। थैंक यू सो मच बेटा। मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगी, डोंट वरी। ओह या, स्मार्ट। ओके। ऋषभ के घर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, हमें उन्हें बताना होगा, अभी बताना होगा। डॉक्टर शिव ने हमें हर बार हमारे दुश्मनों से बचाया। इस बार हमारी बारी आपको बचाने की। कहाँ हैं आप? हेलो डॉक्टर शिव, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कहाँ पर हैं? हाँ शक। टर्न अराउंड। हाँ। जा रही है मेरा भांडा फोड़ने शिव के पास।
जाने ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बाहों में ही क्यों गिरते हैं। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। क्या हुआ, सब ठीक है? ओह गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही होने जा रहा है। कैसे ना रोए हम? आपको इतनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा होगा आपको? नहीं, अब मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा है, तुम रोना बंद कर। हम जबरदस्ती जोर लगा के रो रहे हैं क्या? आपको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं, क्या करें? नथिंग, आई एम फाइन, सच्ची। ये क्या बोले जा रही है? नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। I'm fine. क्या जरूरत थी आपको गुंडों से लड़ने की? आपको कुछ हो जाता तो क्या करता, वहाँ खड़े खड़े देखता रहता। अच्छे लोगों को ना इनाम मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या मिला? सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ। भोलेनाथ को बैकअप प्लान रखना चाहिए ना। अगर प्लान नहीं से किसी अच्छे इंसान का दिल दुख रहा है तो प्लान भी एक्टिवेट कर देना चाहिए ना। नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। उन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे भी हमारे सामने मारे, इतनी चोट पहुंचाई, हम उन्हें ना हम। 1 मिनट, काम डाउन शक्ति, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, काम डाउन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मद मस्त पवन।